हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंक आई क्यू। आई एम सचिन एंड आज हम करने वाले हैं डेटा इंटरप्रिटेशन का सेट नंबर 8। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और ये वीडियो बहुत ही मस्त होने वाली है क्योंकि क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। अब क्या बोला है, स्टडी द फॉलोइंग या फिर स्टडी द इंफॉर्मेशन केयरफुली टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन द फॉलोइंग टेबल देयर आर 5 कॉलेजेस इन विच total student and percentage of our student at the ratio of civil and mechanical engineering students are given. Calculate the missing data if necessary. ओके, चलिए चलते हैं आगे कि क्या दे रखा है अपने को। ये कॉलेज है हमारे पास ABCDE और स्टूडेंट्स है ए के अंदर 1500, बी के अंदर गिवन नहीं है और यहाँ पे आर्ट्स के अंदर 35%। ओके, इतना डेटा गिवन है, कुछ डेटा मिसिंग है। ओके, तो इसको जरा आप देख लीजिए क्या क्या गिवन है। कॉलेज गिवन है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट गिवन है, परसेंटेज ऑफ आर्ट स्टूडेंट गिवन है और रेशियो ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट गिवन है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर कि क्वेश्चन क्या कहता है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए मैंने छोटा सा दिया, यहाँ पे भी जोड़ दिया है, ठीक है। If the ratio of boy and girls in college A for civil engineering students are 4:1, okay, अगर यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग जो स्टूडेंट है ना, मतलब ओनली सिविल की बात कर रहा है, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स है उसका रेशियो अगर 4:1 होता एंड सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स आर 50% मोर देन मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। ओके, सिविल के जो स्टूडेंट है वो मैकेनिकल से 50% मोर है। अब दोस्तों 1500 टोटल स्टूडेंट्स है मेरे पास, उसमें से 35% क्या है आर्ट्स के, तो बचे कितने 65% है ना। तो 1500 का 65% निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, टोटल नंबर ऑफ मैकेनिकल प्लस सिविल। ओके, तो यहाँ पे मुझे जो बाकी बचेगा वो रहेगा मैकेनिकल और सिविल। और परसेंटेज निकालूंगा तो 00 आउट, 15 × 5 75, 15 छक्का 90, तो 975, यानी कि टोटल 975 बच्चे हैं मेरे पास जो कि सिविल प्लस मैकेनिकल दोनों पढ़ रहे हैं। ओके, अब बोला क्या है कि सिविल के अंदर 50% मोर, यानी कि अगर मेरे पास 100 बच्चे हैं तो 150 बच्चे ऐसे हैं कि जो सिविल में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर मेरे पास 100 बच्चे हैं तो 150 बच्चे ऐसे हैं कि जो सिविल में पढ़ते हैं और उनकी वैल्यू कितनी है 9, सॉरी नहीं, यहाँ पे मिस्टेक की मैंने। देखो क्या गिवन है, 975 कितना आ गया मेरे पास, ये आ चुका है मैकेनिकल प्लस सिविल। अब दोस्तों अगर मेरे पास मैकेनिकल में 2 बच्चे हैं तो सिविल में कितने होंगे, तो सर सिविल में इसका 50% मोर यानी कि 3 बच्चे होंगे, यानी कि टोटल कितना हो गया ये 5 यूनिट और है कितना 975 है ना। टोटल ये 5 यूनिट कहाँ से आया, यहाँ से आया, सिविल प्लस मैकेनिकल, और सिविल प्लस मैकेनिकल है कितना 975। तो बोल सकता हूँ कि 5 यूनिट की वैल्यू 975 है, तो 19 पंचा, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 195। ओके, 1 यूनिट की वैल्यू 195 आ गई। तो पूछा क्या है, तो यहाँ से मुझे 3 यूनिट यानी सिविल का वैल्यू मिल जाएगा, तो 195 × 3 करूँगा मैं, ठीक है। तो 195 × 3 करूँगा, 5 3 15 कैरी 1 585, ठीक है 585। अब दोस्तों टोटल सिविल के अंदर कितने बच्चे हैं मेरे पास, 5 बच्चे हैं, ठीक है। टोटल सिविल के अंदर 5 बच्चे हैं, 5 बच्चों की वैल्यू 585 है। तो फाइन क्या करना है, डिफरेंस कितना है 3 है ना, ये बॉयज़ और ये गर्ल्स, उनका डिफरेंस 3 है। 5 11 पंचा 55 और 7, तो आंसर कितना आएगा 351। अगर समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार देख लीजिएगा, मैं आपके लिए फिर से कर रहा हूँ। मैंने किया क्या, 1500 का 35% अगर आर्ट्स है तो बचा कितना 65%, जो कि आया कितना 975, ठीक है। और बोल रखा है कि टोटल, अगर देखो सर 50% मोर यानी कि 1.5,
है ना, तो 2 का 50% निकालना ईजी रहेगा। तो मैंने मान लिया कि मेरे पास मैकेनिकल पढ़ने वाले 2 बच्चे हैं, तो सिविल पढ़ने वाले इसका 50% मोर, यानी कि 3 बच्चे सिविल पढ़ते होंगे, और टोटल 5 बच्चे हैं मेरे पास, और 5 की वैल्यू गिवन है, तो ये हो गया 195, है ना। तो टोटल एक यूनिट की वैल्यू 195 आ गई। तो वहां से मैंने सिविल की यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू निकाल दिया 585, ठीक है, 3 यूनिट की वैल्यू मैंने निकाल दिया 585, और इसको भी डिवाइड करना है 4 और 1 के रेशियो में, ओके, यानी कि टोटल 5 यूनिट की वैल्यू 585 है, तो डिफरेंस पूछा यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी। ओके, सिंपल सा रेशियो का क्वेश्चन हो गया ये। ओके, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और यहाँ पे आना चाहिए 5, ठीक है, यहाँ पे आना चाहिए 5। अब ऑप्शन को इग्नोर कीजिए, आप बस क्वेश्चन पे फोकस कीजिए। ओके, चलिए, इफ द टोटल इंजीनियरिंग स्टूडेंट इन कॉलेज ई इज 585, अब दोस्तों 525, टोटल इंजीनियरिंग कॉलेज इंजीनियरिंग स्टूडेंट कितने हो गए 525, एंड द स्टूडेंट इन सिविल डिपार्टमेंट आर 12 1/2% लेस देन इन मैकेनिकल। यानी कि अगर मैकेनिकल में 8 बच्चे हैं, सर आपने 8 क्यों मान लिया? अरे भाई 12.5% का मीनिंग क्या होता है 1/8, और मैंने बचपन से सिखाया है कि जब भी फ्रैक्शन वाला कोई चीज़ आए ना तो आपको डिनोमिनेटर को मान लेना है, ठीक है। तो 12.5% यानी कि 8, और 12.5, 8 का 12.5 यानी कि 1 होता है, ठीक है। उतना लेस यानी कि सिविल के अंदर 7 बच्चे रहने वाले हैं। ओके, टोटल मिला के कितना हो गया 7 और 8 15, और 15 की वैल्यू 525 है, तो बोल सकता हूं 15 की वैल्यू 525 है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 15 इंटू 3 45, और 5 एक यूनिट की वैल्यू 35 हो गई। ओके, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 8 इंटू 35, और 7 यूनिट की वैल्यू आएगी 7 इंटू 35। बट वैल्यू निकालेंगे बाद में, पहले देख रहे थे कि वैल्यू के निकालने की जरूरत है या नहीं। ओके, द इंजीनियरिंग स्टूडेंट इन कॉलेज डी इज 735, जहां पे टोटल 5 यूनिट है, 3 2 5, 5 यूनिट की वैल्यू 735 है, तो 5 1 5, या फिर 14 इंटू 5 70, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 147, है ना, एक यूनिट की वैल्यू 147 आ गई। पूछा क्या है रेशियो ऑफ सिविल इंजीनियरिंग डी और ई। अब दोस्तों यहाँ पे टोटल 5 यूनिट की वैल्यू 735, तो एक यूनिट की वैल्यू 147, तो सिविल वाले कितने हैं, सिविल वाले 3 लोग हैं, तो 147 इंटू 3 रेशियो, इसका रेशियो किसके साथ निकालना है कॉलेज ई के साथ निकालना है, और उसके अंदर भी सिविल, तो सिविल वाले कितने हैं 7, और एक यूनिट की वैल्यू 35, तो यहाँ पे क्या आएगा 35 इंटू 7। ओके, अब मैं इस रेशियो को निकालूंगा तो ये कट जाएगा आपस में, ठीक है, वरना इसका मल्टीप्लाई करते हैं 7 3 21, कैरी 2 42 और 2 441, और यहाँ पे आएगा 7 5 35 का 5, कैरी 3, 7 3 21 और 3 245, है ना। तो आंसर क्या आया 441 और 245। मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पे 5 है, लेकिन ये आंसर हो सकता है अगर ऑप्शन में है तो, अदरवाइज देखो ये कट जाएगा। कैसे कटेगा देखो 7 इंटू 21, ओके, 7 इंटू 3 और 7 इंटू 5, तो यहाँ पे 9 रेशियो 5 आएगा, है ना। हमारा आंसर क्या आएगा 9 रेशियो 5, या फिर 441 इज टू 245। ओके, मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको ऑप्शन के साथ या आंसर के साथ इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मेन फंडा है कि क्वेश्चन का फंडा क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। ओके, इसका 35% कितना आएगा पता है आप लोगों को? तो ये आएगा 525। सर ये कैसे निकाल दिया? अरे 1500 का 35% निकालो, तो 1500 इंटू 35 डिवाइड बाई 100, डिवाइड बाई 100 और डबल जीरो कट जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या 35 इंटू 15। अब दोस्तों इन दोनों 35 इंटू 15 करना है, तो 15 को बोल दो
और 35 को बोल दो, ठीक है, ए माइनस बी, ए प्लस बी यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कितना आएगा 525। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, और ये जो है ना वो 375 लेस है इससे, तो सीधी बात है कि यहाँ पे कितने होने चाहिए, 375 ज़्यादा। तो इसके अंदर मैं 375 ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा 900, है ना, कि 800, ठीक है, ये 500 300 800, ये 900, सही है, 900 सही है, ओके। चलिए, then the total number of student in college D, it what percent more or less, okay। अब 40% की वैल्यू 900 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 0 से 0 कट गया, 25, 25 इंटू 9 इतना, ओके। और डी के अंदर कितना है 2100, पूछा क्या है, डी के अंदर कितना ज़्यादा या कितना कम है, ठीक है, डी के अंदर कितना ज़्यादा या फिर कितना कम है ये पूछा है। ओके, बी से कितना प्रतिशत ज़्यादा है, ओके। तो यहाँ पे बी की वैल्यू मिल गई अपने को 2250, एवरीथिंग इज करेक्ट, जस्ट अ मिनट। Then the total number of students in college D is what percent more or less, ओके। तो 2250 के ऊपर ज़्यादा या कम होगा, ठीक है, या फिर अब देखो 2250 पे, अब कॉलेज डी के अंदर कितने लोग हैं, 2100 लोग हैं, तो माइनस करूंगा तो क्या आएगा, यहाँ पे 0, ठीक है, यहाँ पे 5, 150, ठीक है, तो 0 से 0 कटेगा, ये 15 से 15 आएगा यहाँ पे, और 100/15 यानी कि देखो ऑप्शन यहाँ पे एक भी सेट नहीं हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे बी है और यहाँ पे डी है, मैं वही सोच रहा था, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो ये मुझे पता है कि यहाँ पे कॉलेज बी के अंदर टोटल 2250 लोग हैं, ठीक है, इतनी ज़रूरत है अपने को, ओके। यहाँ पे मैंने बोला टोटल इतने लोग हैं, इससे ये लोग कितने ज़्यादा है, 150, है ना, इसके अंदर 150 ऐड कर लो, यानी ऐसा बोल सकते हैं कि 2100 पे 150 लोग ज़्यादा, तो 100 पे कितना, ठीक है, 150 डिवाइड बाई 21, 7 इंटू 3 50, अब 50/7, 7 7 ज़ा 49, 49 प्लस 150, ओके। तो ऑप्शन नंबर कहाँ गया, ये रहा, ओके, ऑप्शन नंबर डी, ओके। तो इस तरह से निकाल देंगे अपने, बहुत ईजी था। चलिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ 30 सेकंड का, ठीक है। चलिए, अब आने वाला जो डीआई है वो आपका टाइम एंड वर्क के ऊपर रहने वाला है और बहुत ही अच्छे लेवल का है। तो ज़रा टाइम एंड वर्क की जो सीरीज़ है ना वो देख लीजिएगा आप लोग, ताकि आपको वो समझ में आए, ठीक है। और एक नई सीरीज़ भी शुरू करने का सोच रहा हूँ मैं, और वो रहेगा आपका टारगेटेड एसबीआई पीओ बैच, ऐसा कुछ, ठीक है, कि जिसके अंदर मतलब एसबीआई के आपके मेंस के लेवल के क्वेश्चंस करवाए जाए, ओके। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की, क्या कहता है। तो टोटल स्टूडेंट इन कॉलेज सी इस 1380, ओके, ये है 1380, ठीक है, एंड द टोटल आर्ट स्टूडेंट इन कॉलेज सी इज इक्वल टू द टोटल, ओके, जितने लोग यहाँ पे हैं उतने ही लोग यहाँ पे हैं, यानी कि 1380 डिवाइड बाई 2 करूँगा तो 2 छंग 12 1, तो 690 यहाँ पे, 690 यहाँ पे, और टोटल 10 यूनिट, और 10 यूनिट की वैल्यू 690, तो एक यूनिट की वैल्यू 69, ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू 69, तो 69 इंटू 7, 69 इंटू 3, बट निकालूंगा नहीं,
क्योंकि क्या पता ज़रूरत हो भी नहीं अपने को। एंड द रेशियो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द आर्ट्स, यहाँ पे 5:1 का रेशियो दे रखा है, ठीक है, 5:1 का रेशियो दे रखा है। अब दोस्तों टोटल कितने हो जाएंगे ये लोग? 6 लोग हो जाएंगे ना टोटल। क्यों? क्योंकि 5 बॉयज़ और 1 गर्ल, टोटल कितना हो गया? 6 लोग। तो यहाँ से मुझे बॉयज़ मिल जाएगा, सीधी बात है, यहाँ से बॉयज़ कितना मिलेगा मुझे? 6 यूनिट की वैल्यू 690 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू, मेरे पास बॉयज़ कितने हैं? 5, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? ठीक है, चलिए नहीं 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 नहीं, मतलब सही किया है बट इससे भी इजी हो सकता है। द रेशियो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, ओके, तो यहाँ से मुझे बॉयज़ मिल जाएंगे, 5 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा तो 6 × 6, 6 का 6, 15 छक 90, 575, तो टोटल जो बॉयज़ है वो है 575 यहाँ पे, ओके, आर्ट्स के अंदर। इफ 20% बॉयज़ आर ट्रांसफर्ड टू कॉलेज ई, कॉलेज ई के अंदर 20% यानी 575 का 20%, 115 होगा ना इसका, तो 115 इसके अंदर ऐड कर लूंगा मैं, 5, तो 1865, ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर रहेगा, ठीक है। अब 1 मिनट दीजिए मुझे, आधी सेकंड, मैं इसको ज़रा फटाफट से चेक कर लेता हूँ कि सब कुछ सही है। अब क्वेश्चंस कभी कभी क्या होता है ना कि जो क्योंकि लास्ट वाला क्वेश्चन था ना थोड़ा गलत था, मतलब यहाँ पे थोड़ा लोचा वाला था कि यहाँ पे बी आना चाहिए था और यहाँ पे डी, क्योंकि ऑप्शन अपने को सेट करना है, ठीक है, अदरवाइज क्वेश्चन सही है बट ऑप्शन गलत सेट किए हुए हैं, ठीक है। चलिए, हाँ, अगर आपके पास भी ऐसा कोई डी आई हो जो सॉल्व ना हो सके तो आप मुझे भेजिए, मैं उसको सॉल्व करके आपको ज़रूर बताऊंगा उसका आंसर, ठीक है। चलिए, यहाँ पे 1 मिनट मैं सोच लेता हूँ फटाफट से कि कोई तो प्रॉब्लम नहीं है ना यहाँ पे। तब तक आप काम कीजिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए आप लोग। चलिए, तो क्या कहता है ये क्वेश्चन? सपोज देयर इज अनदर कॉलेज एक्स इन विच स्टूडेंट आर 2/5 ऑफ आर स्टूडेंट इन कॉलेज ए। अब दोस्तों कॉलेज ए के अंदर जो आर्ट्स के स्टूडेंट थे ना वो कितने थे? 525 है ना, इसका इतना परसेंटेज निकाल दो तो ये आएगा, उसका 2/5, अब इसका 2/5 निकालूंगा मैं, 2/5, तो ये आएगा 105 इंटू 2, 210, यानी कि कॉलेज एक्स के अंदर जो आर्ट्स के बच्चे हैं वो कितने होंगे? 110, सॉरी 210, एंड इंजीनियरिंग स्टूडेंट इन कॉलेज एक्स इज 40%, ओके, जो आर्ट्स के स्टूडेंट तो आ गए, अब इंजीनियरिंग की बात करते हैं। अब 40% ऑफ टोटल स्टूडेंट इन कॉलेज डी, अब इसका 40% यानी कि 840। अब पूछा है टोटल कितने हो जाएंगे, तो 4, 1, 5, 8, 2, 10, 1050, ऑप्शन कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए, ओके, ऑप्शन नंबर ए। अब अगले वाला क्वेश्चन, ओके, ये था बहुत इजी क्वेश्चन। अब देख लेते हैं अगले वाले क्वेश्चन में क्या कोई एरर था। चलिए इस क्वेश्चन को फिर से एक बार फिर से कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, और मैं कुछ काटने वाटना मैं मतलब एडिटिंग बडिंग नहीं करता हूँ, ठीक है, जो है आपके सामने है, ओके। चलिए, टोटल नंबर सी के अंदर 1380 है, ठीक है, ये रहा सी, टोटल 1380 है, तो कुछ इधर आएगा कुछ इधर आएगा, और जो निकाला था मैंने 6 दूनी 12, 690 इधर, 690 इधर, ओके, 7, 3, 10 की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 69, ठीक है। अब पूछा क्या है? इफ द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन कॉलेज सी इन आर्ट्स, okay, if 20% boys are transferred to college E, okay, total number of, okay, अब प्रॉब्लम बताओ आपको, देखो समझ में नहीं आएगा, वैसे तो देखने जाओगे तो समझ में नहीं आएगा, बट प्रॉब्लम क्या है ना
कि यहाँ पे भी तो बॉयज़ होंगे, है ना, यहाँ पे भी तो बॉयज़ होंगे ना। तो बोला क्या है, एंड द रेशियो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द कॉलेज सी, यानी कि सिर्फ आर्ट्स की बात की है। ओके, तो वी कैन नॉट डू दिस कि सिर्फ इसका 20% ऐड किया, हमको इसका भी 20% निकाल के ऐड करना पड़ेगा। समझ रहे हो आप मेरी बात को, क्या बोल रहा हूँ मैं, है ना। इसका भी मतलब 20% तो ऐड करना ही है, लेकिन 20% किसका, टोटल बॉयज़ का। या फिर अगर ये क्वेश्चन सही करना है तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा इफ़ 20% ऑफ बॉयज़ फ्रॉम आर्ट्स, ठीक है। तब जाके यहाँ पे जो वैल्यू आई थी, जो भी वैल्यू आई थी वो वैल्यू मतलब ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज इसको हम ऐसे ऐड नहीं कर सकते। ओके, तो ये वैल्यू कितनी आई थी, इसका 20% कितना आया था, इसको मैंने सॉल्व किया था ना 5 और 1 के रेशियो में। तो 6 यूनिट की वैल्यू 690, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 115 आएगी। और 5 यूनिट की वैल्यू ये आएगी, ये आई थी 575। इतने बॉयज़ थे मेरे पास, तो ये बॉयज़ तो सिर्फ यहाँ पे थे, यहाँ पे जो बॉयज़ है उसका क्या, ओके, यहाँ पे जो बॉयज़ है उसका क्या। ओके, तो ऐसा होना चाहिए कि फ्रॉम आर्ट्स। ओके, तो आज के लिए इतना ही, और अगर कोई सच में इसके अंदर एरर होगी तो मैं इसको फिर से देख लूँगा और नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको इसका सॉल्यूशन बता दूंगा। ओके, बट जो मैंने समझा यहाँ पे वो ही ऐसा होना ही चाहिए, मतलब जो हमने किया वो राइट है। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो फेसबुक या इंस्टाग्राम पे, या फिर कमेंट करके। एंड ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।